बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि डिज़ाइन अ क्लास स्टूडेंट हैविंग डाटा मेंबर आईडी, टोटल मार्क्स, मार्क्स सब्जेक्ट 1 एंड मार्क्स सब्जेक्ट 2, क्रिएट अ मेथड डिस्प्ले डाटा, क्रिएट अ सेकंड मेथड गेट डाटा एंड क्रिएट अ मेथड कैलकुलेट टोटल मार्क्स दैट कैलकुलेट टोटल मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे हमें जाके अपने जो प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगी। ये तमाम चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी उन्हें मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो क्लास के अंदर प्राइवेट इंटीजर आईडी, मार्क्स सब्जेक्ट 1, मार्क्स सब्जेक्ट 2 और एक और वेरिएबल हमें यहाँ पे चाहिए। क्या नेम है वेरिएबल का जी? यहाँ पे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स। तो हमें यहाँ पे 4 डाटा मेंबर हमने यहाँ पे बना लिए हैं। उसके बाद हमने डिस्प्ले डाटा में क्या करना है, स्टूडेंट के सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, आईडी और साथ में हमें डिस्प्ले करवाना है उसके टोटल मार्क्स। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स। अच्छा, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे सेट डाटा इस्तेमाल नहीं हो रहा। पहली बात, हमने डिस्प्ले डाटा का मेथड बना लिया। हमने यहाँ पे एक और मेथड बनाना है जिसका नेम है पब्लिक वॉइड गेट डाटा, यानी डाटा हमें चाहिए लेकिन यूज़र से। तो जब यूज़र से हमें डाटा चाहिए होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में जाके हमें वहाँ पे यूज़ करना है import java डॉट util डॉट स्कैनर, और फिर जिस मेथड में हमने इनपुट लेनी है वहाँ पे आके हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट हम जो हमारी ये क्लास है जहाँ पे हमने डाटा मेंबर्स डिफ़ाइन किए थे, यहाँ पे आके भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्कैनर इनपुट, और यहाँ पे आके फिर हम लिखते हैं इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सारा काम किसी एक जगह पे भी हम कर सकते हैं, और अगर अलग अलग से इस तरह से बनाना चाहें तो हम ऐसे भी इन्हें यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, फिर क्या करना है हमें नेक्स्ट, इससे आगे हमें स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंटर द स्टूडेंट आईडी, यानी स्टूडेंट की आईडी स्क्रीन आप एंटर कर दें। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। फिर मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवाया जाएगा सिस्टम डॉट आउट के ज़रिए कि एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 01। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स सब्जेक्ट 1 इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। फिर से लिखा जाएगा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 02 मार्क्स सब्जेक्ट 02 इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो टोटल मार्क्स में भी यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। हालांकि टोटल मार्क्स तो हमारे प्रोग्राम ने ख़ुद कैलकुलेट करना होता है,
तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे टोटल मार्क्स के अंदर। तो हमने सिर्फ 3 चीज़ों में इनपुट ली। इसके बाद हमें और क्या करना है, ज़रा प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। प्रोग्राम में लिखा था कि क्रिएट अ मेथड कैलकुलेट टोटल मार्क्स। ठीक है, इस नेम से आपने एक मेथड बनाना है और वो क्या करेगा, टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करेगा। तो हमें एक और मेथड यहाँ पे चाहिए पब्लिक, और उसकी रिटर्न टाइप होगी रिटर्न टाइप होगी वाइड, नेम होगा कैलकुलेट टोटल मार्क्स। इनपुट में कुछ भी नहीं लेगा और वर्किंग में क्या करेगा, टोटल मार्क्स इक्वल टू मार्क्स सब्जेक्ट 1, इसमें ऐड करेगा मार्क्स सब्जेक्ट 2 को। और अगर हम अब इसकी वर्किंग देखना चाहें तो यहाँ पे आके हमें क्या करना है, std1 डॉट गेट डाटा का मेथड कॉल करना है। std2 को फ़िलहाल हम यहाँ पे स्किप करते हैं। तो कंपाइल करते हैं जी इस प्रोग्राम को। Enter the student ID 1, enter the marks of subject 1 60, enter the marks of subject 2 30। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई, डाटा ऑफ स्टूडेंट 1 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 60, मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 30। टोटल मार्क्स ये हमें 0 दे रहा है। तो जी बिल्कुल गलती हमने ये की है कि हमने कैलकुलेट टोटल मार्क्स को कॉल ही नहीं किया। तो इसे हमने कॉल करना है यहाँ पे डिस्प्ले डाटा से पहले std1 डॉट कैलकुलेट टोटल मार्क्स। अब अगर हम इसी मेथड को कॉल करें और इनपुट हम सेम पहले वाली अगर इनपुट करें, आईडी में 1 9 60 और 30 मार्क्स हमने एंटर किए, तो आउटपुट में आ गया डाटा ऑफ स्टूडेंट 1, मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 60, मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 30 और टोटल मार्क्स हमारे पास आ गए हैं 90। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक नई चीज़ सीखी है कि प्रोग्राम के अंदर सिर्फ हमने इनपुट आउटपुट ही नहीं लेनी होती, हमने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ वर्किंग्स भी परफॉर्म करनी है। जब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स पे जाएंगे और जहाँ पे जाके हम GUI डिज़ाइन करेंगे, हम मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस डिज़ाइन करेंगे, वहाँ पे हमें ये इस तरह के मेथड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वहाँ पे वो सारे हमने इस्तेमाल भी करना होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हमने एक और नई चीज़ सीखनी है, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स का मेथड। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।